क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध तथा फलन है और इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व कर रहे हैं और आज है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जितने भी अब तक सॉल्यूशन कराए जा चुके हैं सबकी एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित फलनों की एकेकी, इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच करनी है। 5 पार्ट दिए गए हैं। हम शुरू करते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन। हमें फंक्शन दिया है f(x) = x², ठीक है, और हमें मैपिंग दी है f such that n to n, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हमें मैपिंग दी गई है। तो इसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम इसका बनाते हैं एरो डायग्राम। देखिए एरो डायग्राम बनाते हैं। वन 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं और इधर भी हमें नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स मैं किस ढंग से लूँगा। देखिए सबसे पहले ना एरो डायग्राम खींचने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इस फंक्शन पर ध्यान दीजिए f(x) = x² पर, ठीक है, और इसमें आप बारी बारी से जो आपके पास डोमेन है उसके एलिमेंट्स को 3-4 एलिमेंट्स को रख लीजिए उसके। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैं x की जगह पर 2 रखता हूँ तो 2² आएगा = 4 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो f(3) = 3² = 9 हो जाएगा। 4 रखूँ अगर तो f(4) = 4 का स्क्वायर = 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डाल रहे हैं हम x के स्थान पर इन वाली वैल्यूज़ को। तो मैंने देखा पहली संख्या 1 आई है, फिर इसमें 4 भी आया है, फिर 9 आया है और फिर 16 आया है, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर तो मैंने वो लिखे जो फंक्शन के अकॉर्डिंग आए, लेकिन नेचुरल नंबर तो और भी बहुत से होते हैं ना इनके बीच में, जैसे 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 के बाद 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 के बाद 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 13 14 15 16 सब होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग हम एरो डायग्राम खींचते हैं। एक की जो इमेज है वो 1 ही है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन के हर एक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग इमेज हैं। जब ऐसा होता है तो हम फलन को एकेकी फलन कहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा, चूँकि f(1) = 1 आया है, f(2) = 4 आया है, सिंस जो f(1) है वो बराबर नहीं है f(2) के, और साथ ही साथ 1 भी बराबर नहीं है 2 के, तो इम्प्लाइज दैट f एकेकी है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, चूँकि प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में एक अलग ही इमेज है या एक अलग ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये एकेकी है। या फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए हमें रेंज और कोडोमेन निकालना होता है, यानी परिसर और सह प्रांत देखना होता है। तो अगर देखिए इसका परिसर यानी इसका रेंज,
तो इसकी रेंज है वे एलिमेंट जिन पर तीर के चिन्ह आकर जुड़ रहे हैं। तो 1, 4, 9, 16, इसके बाद 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर रेंज को लिखने के लिए इन संख्याओं का वर्ग लिखिए बस। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर बात करें इसके सहप्रांत की, जिसको हम कहते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन में तो सभी नेचुरल नंबर्स आए हुए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो इसमें सभी नेचुरल नंबर हैं। तो हम देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। और अगर आपको वेन डायग्राम एरो डायग्राम से लिखना हो तो आप क्या लिखते, चूंकि सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए, चूंकि सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका ये है जो समझ में भी आता है कि रेंज निकालो, तीर के चिन्ह जिन संख्याओं पर जुड़ रहे हैं उन संख्याओं को लिखो, फिर इस कोडोमेन में जितनी संख्याएं आई थी उन सभी को लिखो, और फिर लिख दो चूंकि रेंज सेट जो है इक्वल नहीं है कोडोमेन सेट के, जबकि सबसेट है ये इसका, तो इम्प्लाइज दैट एफ आच्छादक नहीं है। तो हम कह सकते हैं फाइनली हम कह सकते हैं अतः f सच दैट n to n एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है f(x) = x² और मैपिंग दी गई है f such that z to z। ठीक है, z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, यानी z में माइनस अनंत से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 और इसके बाद वाले भी सभी पूर्णांक होते हैं। इसको हम कहते हैं z। ठीक है, देखिए अब इसका एरो डायग्राम खींच लेते हैं। एरो डायग्राम खींचते ही आपके पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि ये एकैकी आच्छादी है या नहीं है। ये z to z पर है, यानी पूर्णांकों से पूर्णांकों पर। ये मैपिंग f है। यहाँ पर कुछ पूर्णांक लिख देता हूँ, 3 बिंदियाँ लगा दीजिए पहले। यहाँ -2, -1, 0, 1, 2 ये लिख दिए मैंने पूर्णांक। यहाँ भी कुछ पूर्णांक लिख देता हूँ, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख देता हूँ, और एंड सो ऑन आगे भी आएंगे इसमें। ठीक है, फंक्शन वैल्यू देखिए f(x) = x² है। अब अगर मैं इसमें कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स को डालता हूँ, जैसे -2 दिया गया है, या मैंने f-2 डाला, तो -2 का स्क्वायर करना होगा जो कि 4 हो जाएगा। फिर यहाँ f-1 डालता हूँ f में, तो -1 का स्क्वायर करना होगा जो कि +1 हो जाएगा। अब इसमें 0 डालेंगे f0, तो वो 0 के ही बराबर आएगा। f1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और f2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। अब हम देख सकते हैं -2 की इमेज 4 है, -2 की इमेज 4 है प्लस का। ओके,
-1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज 1 हो गई, 1 की इमेज भी 1 है तो 1 की इमेज 1 हो गई, और 2 की इमेज भी 4 है तो 2 की इमेज 4 हो गई। अब हम इसके एक एक ही आच्छादक होने का पता लगाएं तो किस तरह लगाएंगे, देखो डोमेन के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोडोमेन में एक ही इमेज है, -2 की भी 4 है और 2 की भी 4 है, तो इसका मतलब ये एक ही नहीं है। और आच्छादक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोडोमेन में 0 का तो है 0, ठीक है, लगा देते हैं तीर का चिन्ह। माइनस की सभी संख्याएं ऐसी हैं जिन पर कोई भी तीर का चिन्ह आकर नहीं जुड़ेगा, अर्थात माइनस की जो संख्याएं हैं, माइनस ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं, उनका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, या तो आप ऐसे ही थियोरेटिकल लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, या फिर आप मैथमेटिकल लिखेंगे, चूँकि f-2 और f2 दोनों की इमेज इक्वल है, 4 4 है, परंतु -2 इक्वल नहीं होता है 2 के, इसलिए f एक ही नहीं है। तथा हम देख सकते हैं इसका जो कोडोमेन है सभी पूर्णांकों का समुच्चय अर्थात z, जबकि इसकी जो रेंज है, रेंज में केवल प्लस वाली संख्या आएंगी 0 समेत, तो रेंज हो गई 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा 1 2 नहीं आएगा, इसमें 3 भी नहीं आएगा, इसमें आएगा 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, ठीक है, ये आएगा। इसमें कुछ भी आए, सभी के सभी पूर्णांक नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे चूँकि जो कोडोमेन और रेंज है वो दोनों इक्वल सेट नहीं है, और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट नहीं होते हैं तब हम कहते हैं कि f आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए ज़रूरी है कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर, सहप्रांत और परिसर दोनों एक ही समुच्चय होने चाहिए, ठीक है, समझ गए सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड में हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x = x²) और हमें मैपिंग दी गई है f सच दैट r टू r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी सभी माइनस के पूर्णांक, सभी प्लस वाले पूर्णांक, सभी दशमलव वाली संख्याएं, सभी अंडर रूट वाली संख्याएं सब r के अंतर्गत आती हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, ये तो आप जानते ही हैं। अब एरो डायग्राम खींचकर ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये मैपिंग है R से R पर, तो यहाँ मैं कुछ रियल नंबर्स लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 0, फिर इसके बाद 1/2 लिख देता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ, फिर 3/2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, और भी इसमें नंबर्स आ सकते हैं, -2, -1, 0, उसके बाद
1/4 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। इसके बाद बहुत सारे नंबर्स इसमें होंगे और भी, 2 3 को छोड़कर मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, और भी नंबर्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में अगर मैं x की जगह पर -2 रखूँ, f -2, तो ये -2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 आ जाएगा। अगर -1 रखूँ तो -1 का स्क्वायर होगा जो कि 1 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो 0 ही आएगा। अगर इसमें 1/2 रख देता हूँ तो 1/2 का स्क्वायर आएगा, जैसे मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें f का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर होगा और 1 ही आएगा। अगर मैं इसमें f का वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 आ जाएगा। अब हम इसके जो तीर हैं वो लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। -2 का जो इमेज है 4 है, -2 का इमेज 4 हो गया, ठीक है। 2 का इमेज भी 4 है तो 2 का इमेज भी 4 हो गया। उसके बाद -1 का जो इमेज है +1 है, तो -1 का इमेज ये हो गया, और +1 का इमेज भी 1 है तो ये भी यहाँ पर आ गया। 0 का जो इमेज है 0 है, 1/2 का इमेज 1/4 है, और 3/2 का इमेज 9/4 होगा, ठीक है। तो कहीं पर लिख देते हैं 9/4 भी, 9/4 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि न तो ये एकेकी है और न आच्छादक है। क्यों, बताता हूँ। -2 और +2 दोनों का एक ही इमेज है 4। इसी प्रकार -1 और +1 दोनों की एक ही इमेज है 1। जब ऐसा हो जाए कि डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों का कोडोमेन में एक ही इमेज हो, तब हम फलन को एकेकी नहीं कहते, तब हम फलन को बहु एक यानी मैनी वन कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आच्छादक के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में न हो। तो यहाँ पर तो माइनस के सारी संख्याएं छूट गई हैं, तो इसलिए इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। लिखने का तरीका, या तो आप थ्योरी लिख दो जो मैंने आपको अभी बताई, या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो कि f-1 और f1 दोनों की फंक्शन वैल्यू बराबर है। आप देख सकते हैं इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन -1 बराबर नहीं होता है +1 के, इम्प्लाइज दैट f एकेकी नहीं है। तथा जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज जो होगा वो सभी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। जितने नेचुरल नंबर नहीं, इसकी रेंज होंगी तो वास्तविक संख्याएं ही, लेकिन वो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी इसको हम r+ लिख सकते हैं। जबकि जो इसका कोडोमेन है, इसका कोडोमेन सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। चूंकि यहाँ जो रेंज है, चूंकि जो रेंज है वो उपसमुच्चय है कोडोमेन का, इसलिए आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए ना इक्वल लिखना चाहिए, होना चाहिए। तो यह हम कह सकते हैं कि जो रेंज सेट है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, इसलिए f आच्छादक नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं, अतः
एफ ने एक एकी है और ने आच्छादी। क्लियर हो गया? चलिए तो फिर अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब और मैपिंग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दी है, n से n में। तो बिना देरी किए बना लेते हैं इसका एरो डायग्राम। नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए इधर। और इधर का जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखने के लिए सबसे पहले आप इस एफ एक्स में x की वैल्यू डाल लीजिए, फिर इधर जो कोडोमेन है उसके अवयव लिखने बड़े आसान होंगे। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इसमें 1 डालें तो f1 का वैल्यू 1 क्यूब आएगा, यानी 1 ही आएगा। अगर हम इसमें 2 रख दें तो 2 क्यूब आएगा, यानी 8 आएगा। अगर इसमें 3 रख दें तो 3 क्यूब आएगा, यानी 27 आ जाएगा। अगर 4 रख दें तो 4 क्यूब आएगा, यानी 64 आ जाएगा। अगर 5 रख दें तो 5 क्यूब आएगा इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। ठीक है, और भी हैं लेकिन हमें सबको रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को सेट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। इसमें हमने 1 लिख दिया, 2 भी लिख के दिखा दो, इसके बाद 3 बिंदियाँ लगा दो और 8 लिख दो, फिर 3 बिंदियाँ लगा दो 27 लिख दो, फिर 3 बिंदियाँ लगा दो 64 लिख दो, फिर 3 बिंदियाँ लगा दो 25 लिख दो और फिर 3 बिंदियाँ लगाकर छोड़ दो। अब 3 बिंदियों का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें 2 के बाद केवल 8 आया है। 2 के बाद वाली सभी संख्याएं और 8 से पहले वाली सभी संख्याएं इसमें हैं। फिर 8 और 27 के बीच की संख्याएं भी इसमें हैं। 3 बिंदियाँ ये बताती हैं। अब हम एरो खींचते हैं। 1 का एरो 1 पर जाएगा, 2 का एरो 8 पर जाएगा, 3 का एरो 27 पर जाएगा, 4 का एरो 64 पर जाएगा, 5 का एरो 25 पर जाएगा और इनके 6 और 7 के एरो भी कहीं ना कहीं जाएंगे। जैसे 6 का एरो कहाँ जाएगा, ये 125। ठीक है, 125 लिखिए इसको, 125 पर जाएगा। जो 7 का एरो है वो 7 के क्यूब पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें देखना है कि ये क्या कि आच्छादी है या नहीं है। तो एक क्या कि तो ये है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज इधर हमें मिल रही है और ये आच्छादक नहीं है। क्योंकि इसमें 2 ऐसा छूट गया है जिस पे कोई तीर का चिन्ह नहीं आया है, 3 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया जिन पर कोई भी तीर के चिन्ह आकर नहीं लगे हैं, अर्थात इनकी कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका जो कोडोमेन और रेंज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए आच्छादी नहीं है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक एकी के लिए, चूँकि अब की बार थियोरेटिकल लिखकर भी दिखा दूं आपको। थियोरेटिकल कैसे लिख सकते हैं। प्रांत यानी डोमेन n के प्रत्येक अवयव का
सह प्रांत यानी कोडोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए F एकैकी है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि F1 और F2 दोनों की इमेज अलग अलग है, इसकी 1 है, इसकी 8 है, और साथ ही साथ 1 और 2 भी इक्वल नहीं है, इसलिए F एकैकी है। तो या तो वो ऊपर थ्योरेटिकल लाइन लिखो या फिर मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिख दो, F एकैकी है। इसके बाद आच्छादी गुण देखते हैं। तो आच्छादी में हम लिखेंगे कि जो इसका कोडोमेन है वो तो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज में 1, 8, 27, 64, 125 इस तरह की संख्याएं आएंगी। जो संख्याएं पूर्ण घन होंगी वही आएंगी इसमें। तो चूंकि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, इसलिए F आच्छादी नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब हम इस क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमें फंक्शन दिया है f(x) = x³ और मैपिंग दी है z से z पर, यानी पूर्णांक हैं सभी, धनात्मक भी हैं इसमें और ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं। चलिए एरो डायग्राम खींचते हैं। F z से z में सभी ऋणात्मक पूर्णांक भी होंगे, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर के जो एलिमेंट हैं वो मैं कहूँगा अभी मत भरिए। सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, f(x) = x³ लिख लीजिए और इसमें x के स्थान पर बारी बारी से -2, -1, 0, 1, 2 डालिए। अगर मैं इसमें -2 डालता हूँ तो ये -2 का क्यूब देगा, यानी -8 आएगा। अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ तो -1 का क्यूब होगा, जो कि -1 ही होगा। अगर इसमें 0 डालें तो 0 का क्यूब होगा, जो कि 0 ही होगा। अगर इसमें 1 डालते हैं तो 1 का क्यूब होगा, जो कि 1 ही होगा। अगर इसमें 2 डालते हैं तो 2 का क्यूब होगा, जो कि +8 होगा। ठीक है, तो अब आपको और सारे जितने भी पूर्णांक हैं उनके साथ साथ ये ज़रूर एडजस्ट करने हैं जो इधर आ गए हैं, ताकि हमारा एरो डायग्राम देखने में ठीक लगे। तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं सबसे पहले -8 को, फिर 3 बिंदियाँ लगा देते हैं, 3 डैश लगा देते हैं, फिर -1 लिख देंगे, फिर 0 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 भी लिख देता हूँ, 3 भी लिख देता हूँ, और इसके बाद 8 लिख देता हूँ और फिर 3 डैश लगा देता हूँ। ठीक है, अब
-2 का इमेज -8 है, तो -2 का इमेज -8 बना दिया। -1 का इमेज -1 है, -1 का इमेज -1 हो गया। 0 का इमेज 0 है, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 8 है। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं डोमेन के, उनकी कोडोमेन में अलग अलग ही इमेज आ रही है। इसका मतलब कि ये एकैकी तो है, परंतु आच्छादित नहीं है। क्यों? क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर देखें तो ऊपर -1 तो हो गया, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात जिन पर कोई भी तीर का चिन्ह आकर नहीं जुड़ा है, इसलिए इसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है और यह आच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले हम एकैकी के लिए लिख देते हैं, चूँकि f-1 और f+1 दोनों की इमेज अलग अलग है, अनइक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ -1 भी तो अनइक्वल होता है 1 से, ठीक है। तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट f एकैकी है। बात आती है आच्छादक की। अब चूंकि जो इसका सह प्रांत है, सह प्रांत मतलब कोडोमेन, वो सभी के सभी पूर्णांक हैं यानी जेड हैं, और जो इसकी परिसर है यानी रेंज इसकी, उसमें केवल ऐसे ही पूर्णांक आए हैं जो पूर्ण घन पूर्णांक हैं, जैसे कि -8 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि जो रेंज है, चूँकि रेंज जो है वो उपसमुच्चय है, सबसेट है कोडोमेन की, कोडोमेन की सबसेट है। या हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, इसलिए हम कह सकते हैं कि f आच्छादित नहीं है। फाइनली हम लिखेंगे अतः f सच दैट z to z, ये एकैकी है परंतु आच्छादित नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ना? कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके पूछिए, और अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आपको इसी तरह का टोटल मैथ का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।